हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आज से पहले यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो जर्नल स्टडीज़ का पेपर है उसमें आ चुके हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। ठीक है। First question is who amongst the following Englishmen who among the following Englishmen first translated the Bhagavad Gita into English। ठीक है, तो कौन सा अंग्रेज़ था जिसने भगवत गीता को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करा? तो आंसर है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, डिटेल देखते हैं। द भगवत गीता लिटरली मीनिंग द सॉन्ग ऑफ द भगवान, ठीक है ना, इज़ अ 700 वर्स हिंदू स्क्रिप्चर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिंदू एपिक महाभारत। It is Krishna's battlefield discussion with Arjuna. The epic Mahabharata is traditionally ascribed to the sage Ved Vyasa. It is translated into many languages. In English, it was translated by Charles Wilkins in 1785. ठीक है, कि भगवत गीता जो बुक है इसका लिटरली मीनिंग होता है द सॉन्ग ऑफ द भगवान। ठीक है ना, भगवत गीता का ये मतलब होता है द सॉन्ग ऑफ द भगवान। ठीक है, 700 वर्ष वाली हिंदू स्क्रिप्चर है ये एक हिंदू एपिक महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। ठीक है ना, ये एक भगवत गीता जो है इट इज़ अ कृष्णाज बैटलफील्ड डिस्कशन विद अर्जुना। ठीक है ना, कृष्णा की जो बैटलफील्ड डिस्कशन हुई है अर्जुना में वो इसमें है। ठीक है ना, द एपिक महाभारत इज़ ट्रेडिशनली एस्क्राइब टू द सेज वेद व्यासा। ठीक है ना, महाभारत जो है ये सेज वेद व्यासा को अस्क्राइब करी जाती है। ठीक है ना, इट इज़ ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करा भगवत गीता को चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following animals was not represented oat seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? तो आंसर है टाइगर। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास काउ, एलिफेंट, राइनोसरस एंड टाइगर। तो करेक्ट आंसर है टाइगर। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं। अ नंबर ऑफ सील्स एंड टेराकोटा रिवील्ड द हड़प्पन कल्चर्स आर्ट। ठीक है ना, आर्ट्स दीज फिगुरिन्स इंक्लूडेड वाइल्डर बीस्ट्स, bears, monkeys and dogs. ठीक है, some other animals were bull, zebra, rhinoceros with a majestic horn and elephant. ठीक है, number of gold, terracotta and stone figurines of girls in dancing poses. ठीक है, next question है match list first with list second and select the correct answer using the codes given below. ठीक है ना, लिस्ट फर्स्ट में आ गया डांस, लिस्ट सेकंड में आ गया लिस्ट फर्स्ट में भी डांस, लिस्ट सेकंड में भी डांस है। ठीक है ना, लिस्ट फर्स्ट में जो है लिस्ट फर्स्ट में आ गया डांसर, लिस्ट सेकंड में है डांस। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि करेक्ट हमें बताना है। ठीक है, कौन सी डांस कौन सा बंदा करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 काला मंडलाम क्षेमावती। ठीक है ना, KSHEMAVATY। ठीक है, क्षेमावती। ठीक है, काला मंडलाम क्षेमावती जो है ये कथकली में जाना जाता है। ठीक है, देन कोटाकल शिवारमन। ठीक है ना, शिवारमन कोटाकल शिवारमन जो है ये मोहिनीअट्टम में जाना जाता है। देन लक्ष्मी विश्वनाथन जो है ये भारतनाट्यम में जाना जाता है। देन एन मदाबी देवी जो है ये मणिपुरी डांस में जाना जाता है। ठीक है, आप डिटेल देखते हैं। काला मंडलाम क्षमावती इज़ अ डांसर ऑफ कथकली। ठीक है, देन कोटाकल शिवारमन इज़ अ डांसर ऑफ मोहिनीअट्टम। ठीक है, लक्ष्मी विश्वनाथन इज़ अ डांसर ऑफ भारतनाट्यम एंड एन मदाबी देवी इज़ अ डांसर ऑफ मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कुछ पेयर्स दिए गए हैं, मतलब करेक्टली हमें मैच करना है। ठीक है ना, तो करेक्टली मैच्ड अभी फ़िलहाल है ऑप्शन में तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुशानाज, मुगल्स और मराठास। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन वो इनकरेक्टली मैच्ड है, उनका हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में करेक्ट है वो ये है कि द कुशानास जो थे इनमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था। कुशानास का आंसर है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं। द गंधारा स्कूल ऑफ
आर्ट, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, ठीक है, कुशाना पीरियड में, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो ऊपर थे जैसे मतलब हड़प्पन का, मुगल्स का, मराठा का, वो सही मैच नहीं करे गए थे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे उसमें आगे एज पेंटेड ग्रे वेयर वाज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ठीक है, कि पेंटेड ग्रे वेयर जो था वो वैदिक पीरियड में था, ठीक है ना। अजंता पेंटिंग्स वो गुप्ता पीरियड में थी, ठीक है। देन पहाड़ी स्कूल पेंटिंग्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ठीक है ना। पहाड़ी स्कूल पेंटिंग्स जो हैं ये मुगल के टाइम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, हाँ, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो मतलब कि लिस्ट फर्स्ट में आ गया एंशिएंट साइट और लिस्ट सेकंड में आ गया आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है इनके, ठीक है। पहला एंशिएंट साइट आ गई लोथल, ठीक है। तो कौन सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में ये पाएगी? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग कौन सी मिली यहाँ से? तो ये मिली डाक यार्ड, ठीक है ना। लोथल में मिला कौन सा? डाक यार्ड, ठीक है। फिर है कालीबंगन, कालीबंगन में क्या मिला? प्लफ्ट फील्ड, ठीक है, प्लफिंग होती जैसे हाल, ठीक है, हाँ, तो वो प्लफ्ट फील्ड मिली कालीबंगन से, ठीक है। धोलावीरा से मिला एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, यह धोलावीरा से मिला। देन बानावाली से मिला टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो, प्लो मतलब वही हाल, ठीक है ना, बानावाली से टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो, ठीक है, हाँ। और प्लफ्ट फील्ड मिली कालीबंगन से और टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लफ मिला बानावाली से, ठीक है। डिटेल देखते हैं। फ्रॉम लोथल एक्सकवेशंस बाई एस.आर. राव अ डाक यार्ड वाज फाउंड। फ्रॉम कालीबंगन अ प्लफ्ट फील्ड मार्क वाज फाउंड। फ्रॉम धोलावीरा एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर फाउंड, ठीक है, विच इज़ थॉट टू बी एन एडवर्टिजमेंट बोर्ड ऑफ शॉप एंड, ठीक है, हाँ, कौन सा? ये जो धोलावीरा से जो मिला ना इंस्क्रिप्शन था कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है ना, हाँ, तो इसको इट्स विच इज़ थॉट टू बी एन एडवर्टिजमेंट बोर्ड ऑफ अ शॉप, ठीक है। देन फ्रॉम बानावाली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लफ वाज फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, लेकिन उनमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रावाना बेलागोला रिप्रेजेंट लास्ट तीर्थंकर ऑफ जेन्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो करेक्ट स्टेटमेंट होनी है वो करेक्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर represent Lord Bahubali, who was the son of Adinath. Adinath was the first तीर्थंकर, ठीक है ना, ऋषभ देव, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या लिखा कि स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रावना बेलागोला रिप्रेजेंट लास्ट तीर्थंकर ऑफ जेन्स। नो, इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड बाहुबली हु इज द सन ऑफ आदिनाथ। आदिनाथ इज द फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है ना, ऋषभ देव। हाँ, तो बाकी और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। यस, ये सही है। देन द काजूराहो टेम्पल्स वाज बिल्ट अंडर चंडेला किंग्स। यस, ये भी सही है। देन द होयसालेश्वर टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। यस, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? तो आंसर है रामानंदा। ठीक है, रामानंदा ने हिंदी यूज़ करी। डिटेल देखते हैं। रामानंदा was the first Bhakti saint to use Hindi for the spiced of his message on in 14th century, which popularized his preaching among local people। ठीक है ना, रामानंदा ने हिंदी यूज़ करी। Next question is, in ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called pavarana used to be held। ठीक है, it was what? ठीक है, ये क्या था कि ancient Buddhist monastery में एक ceremony हुआ करती थी जिसका नाम था पवाराना, PAVARANA, पवाराना। ठीक है ना,
और ये क्या थे, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है कि it was the confession by monks of their offenses committed during their stay in the monastery during the rainy season। कि ये जो एंशंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जो सेरेमनी होती थी ना पवराना, इसमें ये होता था कि जो मॉन्क्स होते थे वो अपनी गलतियां मानते थे कि हमने क्या क्या ऑफेंस करे हैं जब वो उनका ड्यूरिंग द स्टे इन द मोनेस्ट्री, जब वो मोनेस्ट्री में रहे उन्होंने क्या ऑफेंस करे, ठीक है। हाँ, तो ये रेनी सीजन में तो ये कन्फेशन होता है, तो इसको बोलते हैं पवराना, ठीक है। डिटेल देखते हैं। A ceremony called Pavarana used to be held after rainy season, ठीक है ना, when the monks assembled in monasteries, ठीक है। In this ceremony, confession is made by monks of their offenses committed during their stay in monasteries during the rainy season। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंशंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखा दत्त हैज़ इट्स सब्जेक्ट ऑन व्हाट। आंसर है द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है ना। द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखा दत्ता हैज़ इट्स सब्जेक्ट ऑन द कोर्ट इंट्रीग्स बिटवीन अमात्या राक्षसा ऑफ धनानंद कोर्ट एंड कौटिल्य ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चपचार कुट CHAP चप CHAR चार चपचार कुट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। आंसर है मिजोरम, ठीक है ना। चपचार कुट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, ठीक है। डिटेल देखते हैं। इन मिजोरम द फेस्टिवल ऑफ चपचार कुट सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर आर्डस ARDUU आर्डस टास्क ऑफ जम ऑपरेशन, ठीक है। It is a spring festival celebrated with great fervor and gaiety, GAIETY gaiety, ठीक है ना। It was revived in 1793. Sorry, it was in this Chipcharkut. It was revived in 1973 1973 after a ban by British rule on a mass scale animistic practice and alcohol, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीछा कटिका MRICHCHHA मरीछा KATIKM, ठीक है। कटिका मरीछा कटिका एन एंशंट इंडियन बुक रिटन बाय शुद्राका, ठीक है। मरीछा कटिका विच इज़ एन एंशंट इंडियन बुक रिटन बाय शुद्राका डील्स विद व्हाट। आंसर है इट डील्स विद लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्सन COURTESN कोर्सन, ठीक है ना। कि मरीछा कटिका इज़ एन एंशंट इंडियन बुक रिटन बाय शुद्राका। इट डील्स विद लव अफेयर्स ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्सन, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मरीछा कटिका द लिटिल क्ले कार्ट, मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। मरीछा कटिका, ठीक है ना। द लिटिल क्ले कार्ट is a 10 act Sanskrit drama attributed to Sudraka, ठीक है, which is an ancient playwright generally thought to have lived some time between 2nd century BC and 5th century AD, ठीक है ना। The play is set in the ancient city of Ujjain during the reign of King Pitaka, PATAK, Pitaka, ठीक है ना, Pitaka। The central story is that of a noble, a young Brahmin, चारू दत्ता CHARU चारू दत्ता, ठीक है ना, who falls in love with a wealthy courtsman वसंता सेना, ठीक है ना। It was edited by MR काले ने इसको एडिट करा था, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कि जो मरीछा कटिका जिसका मतलब वो हो गया द लिटिल क्ले आर्ट, ठीक है, लिटिल क्ले कार्ट, ये एक 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है जो कि शुद्राका को एट्रीब्यूट करा गया, ठीक है ना। तो शुद्राका एक एंशंट प्ले राइट था जनरली, जिसको माना गया कि 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक रहा, ठीक है ना। और ये जो प्ले था ये एंशंट सिटी जो थी उज्जैन की, वहाँ पे ये जो है सेट करा जाता था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग पिटाका, ठीक है ना। सेंट्रल स्टोरी जो है वो ये है कि एक नोबल बंदा था, एक यंग ब्राह्मण था जिसका नाम था चारुदत्ता, ठीक है, जो प्यार में पड़ जाता किसके, एक बहुत अमीर कोर्टसन था जिसका नाम था वसंता सेना, ठीक है ना। हाँ, तो ये सेंट्रल आइडिया है इसका, सेंट्रल स्टोरी है इसकी, ठीक है, मरीछा कटिका की, और इसको MR काले ने एडिट करा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों हमने देखा करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट है कि किताबुल नौरास, NAURAS नौरास, ठीक है। किताब नौरास KITAB देन -I नौरास NAURAS नौरास, ठीक है। किताब नौरास अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज एंड मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। यस, ये सही है, ठीक है। किताब नौरास जो है, जो कि कलेक्शन है सॉन्ग का, ठीक है, जो हिंदू डीटीज और मुस्लिम सेंट्स हैं उनकी तारीफ में ये हैं, ठीक है। हाँ, ये सॉन्ग्स, तो इसको बोलते हैं किताब नौरास। तो ये किसने लिखी है? ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी है। किताब नौरास इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी है, ठीक है। देन दूसरी स्टेटमेंट है कि आमिर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली, ठीक है। कि जो अर्ली म्यूजिकल स्टाइल था जिसका नाम था कव्वाली, ठीक है ना, उसका ओरिजिनेटर आमिर खुसरो है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। किताब नौरास was written by Ibrahim Adil Shah II of Bijapur and Amir Khusro was the originator of the early form of musical style called Qawwali and composed Khayal Raga in India, ठीक है। और इसने कव्वाली का ओरिजिनेटर इंडिया में ये आमिर खुसरो, और इसने खायल रागा जो है वो कंपोज करा इंडिया में, ठीक है। खायल KHYL खायल रागा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इट वाज मुर्शिद कुली खान नॉट मर्दान खान, ठीक है ना, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा कि जो बंगाल में रेवेन्यू सिस्टम था वो बंगाल में करा था अली मर्दान खान ने इंट्रोड्यूस। नो, ये मुर्शिद कुली खान था जिसने ये सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग जो है वो रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस करा, मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। हाँ, तो ये था इसका आंसर। तो बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। उसमें ये था कि महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ठीक है, ये भी सही है। देन हाँ, मॉडर्न फैक्ट्रीज, ठीक है ना। देन सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैड यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं ना, यूक्लिड EUCLID यूक्लिड एलिमेंट्स, ठीक है। ये सवाई SAWAI सवाई जय सिंह जो था अंबर का, उसने ट्रांसलेट करे थे यूक्लिड एलिमेंट्स ज्योमेट्री के संस्कृत में, ठीक है। देन टीपू सुल्तान ऑफ मिजोर गेव मनी टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस श्रद्धा इन द श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है। हाँ, ये टीपू सुल्तान जो था मिज़ोर का, उसने पैसे दिए थे कि जो आइडल है मतलब कि देवी गॉडेस श्रद्धा जो है वो श्रृंगेरी टेम्पल में जो है उसको कंस्ट्रक्ट करा जाए, ठीक है। किसको? गॉडेस श्रद्धा को। किस टेम्पल में? श्रृंगेरी के, ठीक है। किसने पैसे दिए? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप कौर DILIP दिलीप KAUR को दिलीप कौर तिवाना इज वेल नोन एज अ व्हाट? आंसर है दिलीप कौर तिवाना इज वेल नोन एज अ लिटरेचर LITERATEUR लिटरेचर, ठीक है ना। दिलीप कौर तिवाना लिटरेचर है, ठीक है। दिलीप कौर तिवाना इज अ वेल नोन लिटरेरी फिगर। शी गॉट सरस्वती सम्मान फॉर हर नोवेल कथा काहो उर्वशी, ठीक है ना। ये जो दिलीप कौर तिवाना है वेल नोन लिटरेरी फिगर है, उसको सरस्वती सम्मान अवार्ड भी मिला। किसको? दिलीप कौर तिवाना को। क्यों मिला सरस्वती सम्मान? क्योंकि इसका नावल था एक जिसका नाम था कथा काहो उर्वशी, कथा काहो उर्वशी, उसके लिए। किसको ये सरस्वती सम्मान मिला? इस नावल कथा काहो उर्वशी को के लिए। तो ये मिला दिलीप कौर तिवाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? तो आंसर है अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा में मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स हैं, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कुड बी फाउंड इन अथर्वा वेदा, ठीक है ना।
it is a collection of spells and incantations, epithet, charms and speculative hymns. ठीक है, ये सारा है अथर्वा वेदा में, बाकी ये जादू वगैरह ये सब इसी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट. आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है ना, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक अटैच्ड ऑफिस है. किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में. ठीक है, डिटेल देखते हैं. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एस्टैब्लिश इन 1861 1861 में फंक्शंस एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में अटैच्ड ऑफिस हो. कौन सा? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिपेंडेंटली इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर. ठीक है ना. This ASI, its major activities are maintenance, conservation and preservation of centrally protected monuments, and conducting archaeological exploration and excavations, development of epigraphical research, setting up and reorganization of site museums in India, then numismatic studies and publications etc. ठीक है, ASI का काम है. ठीक है. At present there are about 3644 centrally protected monuments of national importance, which include 17 monuments on the list of World Heritage. ठीक है, अभी प्रेजेंट में 3644 मीन्स 3644 ऐसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है, जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, और इनमें से 17 जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स वो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. लव.